प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम पाषाण को भगवान बना देता है। प्रेम से नीचे उतरने पर इंसान को शैतान बना देता है, क्योंकि प्रेम वो चीज़ है जिसे कि हमारे यहाँ सामायिक पाठ में भी कहा है, सत्येषु मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विधात देव। कहे परमात्मा मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं सब जीवों पर प्रेम कर सकूं और गुणी जनों को देखकर मेरे अंदर वो भाव आए, पवित्र प्रेम उपजे, उन जैसा होने का भाव आए, दुष्ट जनों पर मुझे क्षोभ नहीं आए और दुर्जन जनों पर मैं मध्यस्थ हो जाऊं। और कहा है प्रेम क्षमा में, धर्म में भी आता है प्रेम, और प्रेम सच पूछो वात्सल्य भावना में भी आता है। और वात्सल्य अंगन किसे कहते हैं? धर्मी सो गो बच्च प्रीत सम कर निज धर्म दीपावे। वात्सल्य अंग भी है और वात्सल्य भावना भी है। सम्यक दर्शन के 8 गुणों में वात्सल्य अंग भी कहा है, वात्सल्य गुण भी कहा है, और तीर्थंकर 16 कारण भावनाएं जो बनाती हैं, तीर्थंकर बनाती हैं, परमात्मा बनाती हैं, उनके लिए कहा है वात्सल्य अंग। वात्सल्य भावना, वात्सल्य की भावना ऐसी नहीं होना चाहिए जो कि हमारा काम बनता तो हमारा प्रेम हो जाता है, हमारा काम टूटता है तो प्रेम टूट जाता है। कहते भी हैं वत्सल्य अंग सदा जो धारे सो तीर्थंकर पदवी पावे। कहते वात्सल्य अंग को जो धारण करता है वो तीर्थंकर होता है। और वात्सल्य अंग का कितना बड़ा प्रतीक है कि माँ के प्रेम के कारण बच्चे को दूध उत्पन्न हो जाता, दूध मिल जाता है उसके लिए। दूध, माँ के अंदर इतनी पवित्र भावनाएं बच्चे के प्रति होती हैं, और जब जगत के जीवों के प्रति परमाणु शुद्ध होते हैं, प्रेम भाव युक्त होते हैं, तो तीर्थंकर का रक्त सफ़ेद हो जाए तो क्या बड़ी बात है। क्योंकि आदमी व्यक्तित्व तुरंत बदल जाता है। यहाँ का प्रेम तो ऐसा है, कब दोस्त दुश्मन बन जाए, कब हमारा प्रेम घृणा में बदल जाए, कब हमारे प्रेम की दीवारें तोड़कर जीना चाहे आदमी, पता नहीं। क्योंकि जिनसे हम कहते हैं आपके बिना नहीं जी सकते हैं, और थोड़े दिनों बाद तकरार हो जाती तो कहते हैं आपके साथ नहीं जी सकते हैं। जिन्हें हम कहते थे कि आपको देखे बिना हम रह नहीं सकते हैं, उन्हें बाद में कहते हैं तुम्हें फूटी आँखों देख नहीं सकते हैं। जिनके पर हम जान छिड़कते थे उनके जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। जिनको देखे एक पल भी चैन नहीं पड़ता था, उनको बातें करना भी उनसे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जब हमारा वात्सल्य होता है तो सच पूछो हर इंसान की अच्छाइयाँ दिखती हैं, हर इंसान की अच्छाइयाँ दिखती हैं, उसके अंदर की बुराइयाँ भी अच्छाइयों में दिखती हैं। आपने देखा होगा बेटी के प्रति वात्सल्य होता है, बेटी के प्रति ममता भाव होता है, लेकिन क्यों कहा है कि वात्सल्य अंग कैसा होना चाहिए? गाय और बछड़े का दृष्टांत दिया है, क्योंकि प्रेम हमारा अकारण होना चाहिए, कारण नहीं होना चाहिए, स्वार्थ से नहीं होना चाहिए। आप प्रेम जो करते हैं वो कारण से करते हैं। पति पत्नी प्रेम है, वो क्या है? पति को पता है कि घर की ज़रूरतें पूरी करेगी, और पत्नी को पता है कि ये मुझे हर चीज़ ला के देंगे, इसलिए पति पत्नी का प्रेम टिका हुआ है। कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? जो लोग हमें लगता है हमें बहुत प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं करते, प्रेम के नाम पर अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं। उन्हें पता है कि जिस दिन भी थोड़ा सा उनके प्रेम में कमी आ जाएगी, उसी दिन हमारी नकली प्रेम की दीवार गिर जाएगी। क्योंकि आज तक हमारी प्रेम की दीवार किस पर टिकी है? वासना पर टिकी है, स्वार्थ पर टिकी है, आकांक्षाओं पर टिकी है, द्वेष पर टिकी है। राग ही द्वेष बन जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने ये नहीं कहा कि प्रेम मत करना, प्रेम तो कहा सब जीवों से करना, लेकिन कहा है राग मत करना, मोह मत करना। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं मत्तापमान पदार्था नाम यथा मदन को द्रवय। जिस प्रकार से कोई कोदो खा ले या शराब की चीज़ें खा ले तो उसे सच्चाई नज़र नहीं आती, इसी प्रकार से जब हमें मोह का चश्मा होता है तो हमें अपने और पराये नज़र नहीं आते। सब तो पराये हैं, सब अपने हैं। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कौन सा ऐसा जीव है जिससे हमारा रिश्ता नहीं रहा।
अब रिश्ता रहा है तो फिर दुश्मनी कैसी, और जब सब हमारे दुश्मन रहे तो प्रेम कैसा। इसलिए जहाँ राग होगा, जहाँ मोह होगा, जहाँ बंधन होगा, वो कैद खाना होगा, वो पहरेदारी होगी। वो कहेगा किसी और को मत देखना, मुझे ही देखना। आपका कितना भी प्रेम क्यों ना हो, लेकिन प्रेम को टूटने में एक जरा सी आहट भी मिल जाए, शंका भी हो जाए कि आप किसी और को चाहते हैं, बस दरार पड़ जाती है। बातचीत होती है लेकिन अपनत्व तो नहीं रहता है। एक पति पत्नी ने अपनी मन पसंद शादी की थी। थोड़े दिनों बाद कुछ बात पे तकरार हो गई, पत्नी अपने मायके आ गई और पति ने बहुत समझाया कि देखो ऐसा नहीं करो, कोई देर हो गई, मुझे तुम्हारी चीज़ लाने में आज ला नहीं पाया, समस्या थी, आर्थिक व्यवस्था नहीं बन पाई। लेकिन पत्नी को तो चीज़ चाहिए, तो आज चाहिए तो अभी चाहिए। आपको पता है पहले पत्नियां ऐसी होती थी कि कुमकुम की बिंदी में सालों निकाल देती थी, 2 धोती मिल जाए तसल्ली से रहती थी। आज तो 200 साड़ियाँ भी मिल जाएं तब भी उनके लिए कम लगता है, क्योंकि आज सिर्फ हमारी ख्वाहिशों पर रिश्ते रह गए, हमारे ज़रूरतों पर हमारे रिश्ते रह गए। उसी प्रकार से पति ने बहुत समझाने की कोशिश की, कहने लगे नहीं मुझे पता है तुम नहीं चाहते हो मुझे, इसीलिए नहीं लाते हो, और अपने मायके आ गई। पति जब घर लौटता तो बहुत सूनापन लगता, बिना खाए पिए लेट जाता, पुरानी स्मृतियां परेशान करती उसको। घर खाने को दौड़ता, लगता क्या गलती हो गई, कैसे हो गई, अब कैसे जीऊँगा। बहुत सारी समस्याएं उसके सामने भी थी। और जब मायके आई तो माँ ने भी यही कहा कि बेटा तू ऐसे कैसे आ गई। अरे संबंध ऐसे नहीं तोड़े जाते हैं परिवार के। कोई बहुत बड़ी बात हो तो तू आ जाती, छोटी मोटी बात तो पति पत्नी में होती ही रहती है। छोटी मोटी बात नहीं हो तो फिर जीवन किस काम का है, क्योंकि जीवन में सुख का एहसास भी जब ही होता है जब थोड़ी बहुत तकरार होती है, तभी मनाने रूठने का मज़ा आता है। लेकिन ये छोटी मोटी बातों में बेटा घर छोड़कर नहीं आते हैं। ऐसे अपने दाम्पत्य जीवन को बिखराते नहीं, क्योंकि तेरा स्वभाव खराब है, मेरी गलती है, मैंने तुझे बहुत लाड़ प्यार में पाला, तू लाड़ प्यार में पलने के कारण वहाँ नहीं सेट हो पा रही है। हर बात में तू वो ख्वाहिश चाहती है जो तेरे पिता ने तेरी हर बात पूरी की, वही तू पति से चाहेगी, पति भी तेरी पूरी नहीं करेगा। माँ ने जब बहुत समझाया तो कहने लगी आप नहीं समझती हो, मुझे पता है वो कैसे थे और अब कैसे हो गए। माँ ने कहा बेटा शुरू में हर आदमी छुपाता है घर की परिस्थितियाँ, बाद में हकीकत सामने आती है। लेकिन हमें सहानुभूति होना चाहिए, हमें सौहार्द होना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति साथ देना चाहिए। इस तरह तकरार नहीं करते बेटा। तेरे पिताजी भी बहुत कम कमाते थे जब मैं ब्याह के आई थी, लेकिन मैं उतने में भी काम चला लेती थी, सास ससुर की सेवा करती थी। शुरू में सास नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सेवा से प्रसन्न होकर सास भी चाहने लगी थी। और आज ये है कि तेरे पिताजी मेरे बिना कोई काम नहीं करते, मेरी सास मुझे बहुत आशीर्वाद दे के गई है। ऐसी बेटी तू अपने घर चली जा। बहुत समझाया, और उसको भी अकेलापन, अखरता तो था ही, भावुकता में घर भले तोड़ दे लेकिन अखरता है। और वो भी जब ससुराल पिताजी के कहने पर पहुंची तो पति ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे बिना बहुत बुरा लगता था। उसने कहा मुझे भी बुरा लगता था। दोनों एक दूसरे से कहते हैं आंसू हर्ष के कहें विषाद के कहें, दोनों के अंदर से जो अशुद्ध भाव थे वो आंसू बनकर बह गए। और उसके पिता ने एक बात और सिखाई थी कि बेटा सास से तू आज तक उलझती थी, अब जाकर पूरा काम करना, उन्हें हंसकर खाना खिलाना, उनके पैर दबाना, और फिर तू कहेगी यदि सास तुझे दुख देगी तो मैं ले आऊँगा। ऐसा ही करने के बाद सास भी सोचने लगी बहू कितनी अच्छी होकर आई है। और धीरे धीरे दोनों में इतना प्यार हो गया कि पिताजी ने भाई को रक्षाबंधन पर लेने भेजा तो खुद उसने भी कह दिया, जो बेटी थी, कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप आ गए, आपको ही राखी यहीं बांध दूंगी। और कहते हैं कि सास ने भी कहा मैं अपनी बहू को नहीं भेजूंगी, और पति ने कहा उसके बिना मेरा एक दिन भी नहीं गुजरता, मैं नहीं भेजूंगा।
और आप समझ गए घर स्वर्ग हो गया। तो स्वर्ग बनाना या नरक बनाना हमारे हाथ की बात है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ परिवार भी चलता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ परमात्मा से भी प्रेम होता है। तो प्रेम को पवित्र बनाएं, आपकी प्रार्थना बन जाए प्रेम। हमारी यही आशा है कि प्रेम आपके परिवार को सुंदर बनाए, आपके घरवार को सुंदर बनाए, आपके व्यवहार को सुंदर बनाए और आपकी प्रार्थना को परमात्मा से जोड़े। यही हमारा शुभाशीष।